अब एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। एक्सरसाइज 7.11 का है। ये भी तो हमारा वही है प्रॉपर्टीज पर। इस प्रॉपर्टी को याद कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a फंक्शन f इज इक्वल टू होता है 0 to a माइनस 6 इंटू dx। ये प्रॉपर्टी होगी, इसी पे अरेंज करना है हमको। तो कर देते हैं 0 to 1 और x के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो करके देख लीजिए। a के जगह पर 1 है तो 1 माइनस x हो जाएगा, यानी x के जगह पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे 1 माइनस 6। तो जहां x है वहां रख दीजिए 1 माइनस 6। इसमें भी वही हो जाएगा 1 माइनस 6 टू द पावर n इंटू dx। अब यहां हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 to 1 माइनस 6 और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस x टू द पावर n इंटू dx। यहां हो जाएगा 0 to 1 माइनस 6 1 से 1 कैंसिल x टू द पावर n इंटू dx। x टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर में। x टू द पावर 1 n से करेंगे 1 में तो x टू द पावर n ही होगा और इन दोनों को ऐड कीजिएगा, बेस से में पावर ऐड होगा, x टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा इनटू dx। हो जाएगा इंटीग्रेशन कीजिए दोनों टाइम का, तो पहले इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा x इंटू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो फॉर्मूला ही होता है इंटीग्रेशन का। माइनस यहाँ हो जाएगा एक पावर ऐड कर लेंगे तो n प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा n प्लस 2। अब यहाँ हो जाएगा वैल्यू 0 to 1। इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। अब चलिए अपर लिमिट को रखते हैं हम लोग, तो 1 पहले रख दीजिए इक्वल्स टू 1 का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 का पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2। फिर रख देते हैं वैल्यू 0 रखिए, 0 टू द पावर n प्लस 1 बाई 0 प्लस n प्लस 1 हो जाएगा। फिर है माइनस 0 टू द पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ इसको देखिए 1 टू दी पावर n प्लस 1 है, इसका मतलब 1 का पावर कितना भी हो तो वैल्यू तो 1 ही होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 n प्लस 1 माइनस यहाँ भी हो जाएगा कितना ही पावर तो 1 ही होगा, और यहाँ 0 का पावर कितना भी बार भी करेंगे तो 0 ही आएगा। ये भी 0 ये भी 0, पूरा ही 0 हो जाएगा टर्म। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2। तो n प्लस 1 से डिवाइड दीजिए तो n प्लस 2 बच जाएगा, मल्टीप्लाई इससे डिवाइड दीजिए बचेगा n प्लस 1। 0 खत्म हो गया, क्या हो जाएगा n प्लस 2 माइनस से मल्टीप्लाई माइनस माइनस 1 n प्लस 1 और n प्लस 2। सॉल्व कीजिए इसको, n टू n कैंसिल तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बाई n प्लस 1 n प्लस 2, यानी i इक्वल्स टू हो जाएगा आंसर 1 बाई n प्लस 1 n प्लस 2। इसको आप प्रोडक्ट करके भी दे सकते हैं आंसर, ऐसे भी दे सकते हैं जैसा इच्छा हो। चलिए इसको लिख लीजिए, चलिए पॉज कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। इसको फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन है। यहाँ पर i इक्वल टू दिया, यहाँ भी 0 to पाई बाई 4 है, मतलब 0 से स्टार्ट है। फिर वही प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी 0 to a वाला, ये प्रॉपर्टीज में आपको बताया गया है। यहाँ 0 to a, यहाँ पर a माइनस 6 हो जाएगा इंटू
कर लीजिए I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 है कि 2 है, पाई बाई 4 माइनस 6 इंटू dx। चलिए अब देखिए इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं। log 1 प्लस, यहाँ तो 90 माइनस थीटा नहीं है कि सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ इसको चेंज करने के लिए हम लोग इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला आप जानते होंगे, tan a माइनस b इज इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस फॉर्मूला में इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए, क्या हो जाएगा tan a मतलब कि tan पाई बाई 4, tan b tan x हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x इंटू dx। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 लिमिट log 1 प्लस पाई बाई 4 मतलब 45 का वैल्यू 1 होता है माइनस tan x बाई 1 प्लस यहाँ भी 1 इंटू tan x हो जाएगा इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 टू log x log 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x इंटू dx। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको लिख लीजिए। चलिए अब हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, सभी को इजी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 टू 5 बाई 4 log एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस tan x होगा, नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करने पर यही आ जाएगा 10, हो जाएगा 1 प्लस tan x। इससे डिवाइड कीजिएगा इसको तो फिर 1 बार में तो यही आ जाएगा 1 माइनस tan x इंटू dx। tan x टू tan x कैंसिल हो जाएगा log हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस tan x। अब यहां से देखिए 2 बाई 1 प्लस log x है जो 1 प्लस tan x, इसको आप मान लीजिए कैसे दिया, a बाई b है, log a माइनस log b लिख सकते हैं। अगर डिवाइड में हो तो उसको सब्ट्रैक्ट में लिखा जाता है, इसको आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए 0 टू पाई बाई 4 log log के हटाते ही जाते हैं, यहाँ हो जाएगा log 2 इंटू डिक्स कर देते हैं, यहीं पर दोनों को अलग अलग ही कर लीजिए। फिर इसको माइनस में लिखेंगे तो फिर माइनस 0 टू पाई बाई 4, यहाँ हो जाएगा log 1 प्लस tan x इंटू dx इक्वल्स टू y। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो हमको टर्म मिला है ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, इसके जगह पर आई लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा log 2 का कांस्टेंट टर्म है बाहर, केवल dx बचेगा, dx का x होता है 0 से पाई बाई 4। इसके जगह पर हम लोग आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई के इक्वल्स आ गया, आई को इधर लेके आइए तो आई प्लस आई, यहाँ जाएगा log 2 इंटू वैल्यू को रख दीजिए इसमें, आगे पाई बाई 4 हो जाएगा माइनस 0, तो हो जाएगा आई और आई 2y हो जाएगा, और यहाँ पाई बाई 2 में से 0 तो पाई बाई 2 ही बचेगा, यानी हो जाएगा पाई इंटू log 2, यहाँ पाई बाई 4 कर देते हैं तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2 चल जाएगा मल्टीप्लाई में,
तो पाई बाई 8 हो जाएगा ये, इंटू लॉग 2। आई का वैल्यू आ गई है तो नहीं हो गया। चलिए पॉज कीजिए वीडियो को और ये बढ़िए।